ये जो फर्टिलाइजर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर से भी 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से घर पर बनाना है और अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, वही हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं कह दूं, ये फर्टिलाइजर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, यानी इसमें हम कोई भी केमिकल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इस फर्टिलाइजर को आपके ऑर्गेनिक गार्डनिंग में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मस्टर्ड केक का पावरफुल फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा काम करेगा, नहीं तो आप नया मस्टर्ड केक से भी इसको बना सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 साल पुराना है। इस वजह से ही इसका कलर थोड़ा सा इस तरीके का हो गया है। इससे ही हम अपना फर्टिलाइजर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड केक का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर वेट करने के लिए मैंने एक मशीन ले लिया है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद इस मस्टर्ड केक का वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका वेट करीब 300 ग्राम आ रहा है, क्योंकि इसमें जिस पॉट में हमने इसको रखा है इसका भी वेट मैंने माइनस नहीं किया। तो करीब 300 ग्राम हम इस मस्टर्ड केक को ले लेते हैं। हर 100 ग्राम मस्टर्ड केक के लिए हम 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 300 ग्राम मस्टर्ड केक है, तो इसके लिए हम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 3 लीटर पानी ले लिया है। इस पानी में हम इस मस्टर्ड केक को इस तरीके से दे देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने पूरा मस्टर्ड केक ही इस बकेट में दे दिया है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़। इस गुड़ को जितना पुराना लेंगे उतना ही अच्छा होगा, बिल्कुल मस्टर्ड केक का जैसा ही। आप चाहे तो मोलासिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को हम बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसका भी वेट मापे तो मैं इसको माप के आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम करीब 40 ग्राम लिया है। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर बनाने टाइम गुड़ का इस्तेमाल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ उनके लिए खाना बनता है। इससे हमारा फॉर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर बनाते टाइम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस टुकड़े को कुछ इस तरीके से इसके अंदर दे देते हैं। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा नीम खली। यहाँ पर हम हर 100 ग्राम मस्टर्ड केक के लिए 25 ग्राम नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 75 ग्राम करीब नीम खली ले लिया है। तो यहाँ पर हम इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। नीम खली का इस्तेमाल करने से मिट्टी के अंदर जो भी खराब बैक्टीरिया या फिर खराब ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी भाग जाएंगे और अपना पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा नीम खली का इस्तेमाल करने से निमाटोड भी मिट्टी में नहीं आता, इसीलिए हम नीम खली का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन 3 चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस बकेट को एक सेमीशेड जगह पर रख देंगे, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। और हर दिन कुछ इस तरीके से इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मिक्स करेंगे। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसीलिए इस फर्टिलाइजर को तैयार होने के लिए 6 से 7 दिनों का टाइम लगेगा। अगर गर्मी का समय होता तो ये फर्टिलाइजर 4 से 5 दिनों में ही तैयार हो जाता। सात दिनों के बाद का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये अब पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है और इसका फॉर्मेंटेशन का प्रोसेस भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे और अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ से 1 मग इस फर्टिलाइजर को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस मग से ही 1 मग फर्टिलाइजर यहाँ पर ले लेता हूँ और एक और बकेट में ले लेता हूँ। अब हम इसके साथ पानी मिलाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम करीब 10 मग और पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर 10 गुना पानी इस फर्टिलाइजर के साथ मिला लिया है और अब अपना फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप छोटे पौधों में या फिर बस नए रिपोर्टिंग किए हुए पौधे में ही इस फर्टिलाइजर को देना चाहते हैं तो आप इसके क्वांटिटी को भी आधा कर लीजिएगा। यानी हम यहाँ से आधा मग फर्टिलाइजर ले लेते हैं और इसके साथ हम आधा मग यहाँ पर पानी मिला लेते हैं। अब ये फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी है अपने छोटे पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। अब हम बात करते हैं इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ही आप पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा पानी देके मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। उसके बाद इस फर्टिलाइजर को आपके पौधे में अप्लाई कीजिए। अपने पौधे में जितना पानी देते हैं उतना ही फर्टिलाइजर दे सकते हैं। यानी इसका डोज अगर थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो जाए फिर भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर हम अपने पौधे में जितना पानी देते हैं उतना ही हम इस फर्टिलाइजर का अप्लाई करेंगे। अब अगर हम बात करें किन किन पौधों में हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप आपके सभी फ्लावर प्लांट्स जैसे कि इक्सोरा या फिर हाइड्रेंसिया या फिर गुलाब का पौधा या फिर मेरीगोल्ड का पौधा या फिर हिबिस्कस का पौधा, सभी पौधों में ही आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने सभी फ्रूट प्लांट्स जैसे कि ऑरेंज, पोमेलो, मौसम्बी, इन सभी में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंगो प्लांट में भी इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों का यही सवाल होगा इस फर्टिलाइजर में तो हमने नीम खली मिलाया है तो मैंगो प्लांट में इसे देने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैंगो प्लांट में देने से इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि नीम खली हमने यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ही मिलाया है। इस नीम खली से पौधे की मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होंगे वो तो भाग जाएंगे लेकिन पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए आप इस फर्टिलाइजर को आपके मैंगो के पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इस फर्टिलाइजर को आप आपके इंडोर प्लांट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडोर प्लांट्स में इसे इस्तेमाल करने से पौधों में फंगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस वजह से आप आपके इंडोर प्लांट्स में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जितने भी प्लांट्स आपके आउटडोर में फुल सनलाइट में ग्रो कर रहे हैं उन सभी प्लांट्स में आप इस फर्टिलाइजर को बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो फर्टिलाइजर हमने यहाँ पर बनाया है इसके साथ हमने 10 गुना पानी मिलाया है। आप चाहे 15 से 20 गुना पानी भी मिला सकते हैं लेकिन 10 गुना से कम पानी आप कभी भी मत मिलाइएगा। इससे आपके पौधे का नुकसान हो सकता है। आप अच्छे तरीके से इसको पानी के साथ मिला लीजिए, उसके बाद ही आपके पौधे में इसका इस्तेमाल कीजिए। और इस फर्टिलाइजर को आप 15 दिनों के गैप में आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।